सिलसिला फैजान सहरी में निगरान शूरा ने डॉक्टर्स के हमरा शिरकत फरमाते हुए एक बार फिर मोटरसाइकिल सवारों को एहतियातें बताई और डॉक्टर्स ने दीगर मादनी फूलों से नवाजा। डॉक्टर भी मोटरसाइकिल के मसाइल भी बताते हैं? हाँ, डॉक्टर तो सब बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर होता है ना, क्या बात। तो क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मेडिकली आप मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे हैं। ठीक ठीक, फिर आप वाकई वो इसका कार्बोरेटर खराब हो जाए तो हम यहाँ नहीं जाने देंगे। ये हैरान हो गया मैं। ठीक। कल हमने डिस्कस किया था डॉक्टर सलमान, कल आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि जो एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल के, उसके अंदर जो है टांग की जो हड्डी है, रान की हड्डी और एक टांग से नीचे वाली हड्डी का ज़्यादातर एक्सीडेंट नज़र आता है। तो वो मैं देख रहा था तकरीबन 40% जो है एक्सीडेंट इस चीज़ के होते हैं। इसकी क्या ख़ास वजह है? बाइक पे जो सिटिंग पोजीशन जो होती है ना, जिस तरह हम बाइक पे बैठते हैं, वो जो बाइक एक्सीडेंट होकर जो फॉल होता है, वो अमूमन जो फॉल होता है वो टांग के ऊपर ही होता है। एक अक्सर होता ही है कि गिरने के बाद बाइक भी अपनी टांग के ऊपर आके गिर जाती है। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इंजरीज मिलती है 40% जैसे आपने बताया लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, उसमें भी फीमर और यानी नीचे की जो टिबिया है इसके अंदर ज़्यादा इंजरीज मिली होती हैं। इसके साथ भी सर की इंजरीज भी इंक्लूडेड होती हैं। बाज़ औक़ात तो ये देखा गया है कि जो चोट लगती है तो बाज़ औक़ात तो बहुत शदीद होती है, उसमें जान को ख़तरा हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी हल्की सी चोट लग जाती है। क्या ये हल्की सी चोट जो हमारे को लगती है इसको हमको नेगलेक्ट कर देना चाहिए? सर के ऊपर जो अमूमन चोट लगती है ना, बाइक का जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें अमूमन हीमाटोमा यानी ब्लड जमा हो जाता है दिमाग के अंदर। कुछ पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, कुछ होश में रह जाते हैं, उनको कुछ को ऑब्जर्वेशन में रख दिया जाता है, उनके ऑब्जर्वेशन में स्कैनिंग टेस्ट वगैरह करा के डिस्चार्ज हो जाते हैं। कुछ पेशेंट की माइनर एक्सीडेंट होता है, बाइक से टकराए, गिरे, सर ज़मीन पे लगा, सर या फुटपाथ पे लगा, तो ठीक होके उठते हैं, खड़े हो जाते हैं। इनमें ये देखा गया है कि सर्टेन एज के बाद 10 या 15 साल के दौरान में अगर इनकी फ्रीक्वेंसी इसी तरह की हल्के हल्के शॉर्टफॉल, सर के हेड इंजरी की फ्रीक्वेंसी हुई, कभी कभी गिर गए, कभी सर टकरा गया, तो इनके दिमाग के जो मखसूस एरिया होते हैं ना, मल्टीपल इन्फाक यानी दिमाग की जो खून की नसें होती है ना, मल्टीपल जगह से बारीक बारीक जगह से फट जाती हैं। वाकई ये दिमाग की जो चोट है ना, ये ज़्यादातर मोटरसाइकिल के ज़रिए लगती है। तो हेलमेट पहनने से क्या हम कोई दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं? तजुर्बे में रहा देखा गया है वो ये है कि इस तरह जो बाइक मूवमेंट जो चला रहे हैं इनको साइनसाइटिस, साइनस के प्रॉब्लम, नाक की हड्डी के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम, गले के प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन फ्रीक्वेंसी बहुत होती है। जब आपने हेलमेट पहना हुआ होगा तो उसको भी आप अपने कान की जो सुनने की सलाहियत है उसको भी आप नॉर्मल रख सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपके भी दुकान हेलमेट की तो कोई शॉप ऑफ नहीं है, ना कोई एजेंसी वेजेंसी कुछ भी नहीं। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है हेलमेट वेलमेट का। अब्दुल हबीब भाई, आपकी भी नहीं होगी उम्मीद है। मसाने पे क्या असर पड़ेगा उसका? असल में जो लोकेशन बैठने की होती है ना, उसके जो टैंकी जो होती है पेट्रोल, उसके नीचे ही जो ना इनका इंजन जनरेटर लगा हुआ होता है, वहाँ से रेडिएशन और वेव्स निकल रही होती हैं। उसकी जो डिस्टेंस होता है रेडिएशन का वो 2 फीट से 6 फीट तक होता है। तो यानी आप मुस्तकिल उन रेडिएशन के रेंज के अंदर रहते हैं। तो वो जो एरिया है जिस जगह हम बैठे हुए होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के एरिया होते हैं और ये रेडिएशन इन सॉफ्ट टिश्यूज़ को लग रही होती हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि प्रोस्टेट का मसला यानी गुदूद का प्रॉब्लम ये आना के चांसेस बढ़ जाते हैं।